सो आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे तरफदारी के बारे में कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। आप सब जानते हैं, कौन कौन जानता है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं? हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा अपना सूरज जो है वो नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर फर्दे बशर को सैर करता है, अपनी बरकतों से नवाजता है। आमीन। तो आए हम एक स्टोरी देखेंगे कर्नेलियस की, जिसमें हम सीखेंगे कि खुदा कैसे किसी का तरफदार नहीं। हमें कैसे पता चलता है कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता? खुदा सबको बराबर जानता है। वो हम इंसान हैं जो अपने बच्चों को अलग अलग हम एक कैटेगरी में रखते हैं कि ये पहला बच्चा है, ये बहुत लाडला है, ये खास है, ये सबसे छोटा है, ये भी बहुत खास है, बहुत लाडला है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। और जो सेंटर में आते हैं उन बेचारों की कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन ये हम इंसान करते हैं, खुदा ऐसा नहीं है। वो सबको एक जैसा जानता है और सबके लिए चाहता है कि हर एक रुझान तौबा करे और निजात पाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। आमीन। सो ईमान की किताब उसका 10 बाब और पहली आयत से हम देखते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। हालेलुया। कैसरिया में कर्नेलियस नाम का शख्स था जो उस पलटन का सूबेदार था। जो तलियानी कहलाता है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को माफ करा देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था और यहूदियों को माफ करा देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीज, ये एक कर्नेलियस नाम सूबेदार है, एक आदमी है, एक इंसान है। और लिखा है कि वो क्या करता था? वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। आप जानते हैं ये गैर कौम का था, लेकिन दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्नेलियस है ये डरता था, ये खुदा के हुक्मों पर अमल करता था और जो बाकी घर वाले हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे थे। वो पूरा घराना खुदा से डरता था और इस वजह से वो खुदा के हुजूर मकबूल था और वो यहूदियों को खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। अब देखें, हम ये बातों पर गौर नहीं करते। लिखा है हर वक्त, इसका मतलब है उठते बैठते खाते पीते काम काज करते। और लिखा है हर वक्त। मुझे तो लगता है जब वो सोता होगा तब भी वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ होता होगा, खुदा उससे हम कलाम होता होगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है हर वक्त वो दुआ करता था। और जो इंसान खुदा से डरता है वो सच में हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी करता रहता है और खुदा का नाम उसके दिल में, उसकी सोचों, उसके ख्यालों में रहता है और वो हर वक्त डरता है। इसी वजह से एक दिन वो रोया में देखता है कि खुदावन का फरिश्ता उसे कहता है कि तेरी सब दुआएं और तेरी खैरात जो है, जो तू खैरात देता है, जब किसी को जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद करता है और दुआ में तू कभी नागा नहीं करता, कभी तू सुस्ती नहीं दिखाता, कभी तू छुट्टी नहीं करता, तो तेरी दुआएं और तेरी खैरात जो है कबूल हो गई है। लेकिन देखना ये है, क्या खाली उससे कहा गया कि तू हर वक्त दुआ करता है, तू दीनदार है, इस वजह से तेरी ये खैरात और तेरी दुआएं कबूल हुई? पहले लिखा है वो डरता था, अपने पूरे घराने समेत डरता था। इसका मतलब है कि रास्तबाज होने के लिए, खुदा के हुजूर मकबूल होने के लिए हमें खुदा से डरना भी जरूरी है। तब तक हम रास्तबाज नहीं हो सकते जब तक हम खुदा के डर को अपनी जिंदगी में नहीं रखते।
उसके पार्टनर को, उसके जो साथ रहता है, जिसके साथ उसका दिल जुड़ा होता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसको वो काम जो पसंद नहीं होता वो नहीं करता, क्योंकि वो डरता है। वो कहता है कि ये जो मेरा साथी है, जिसे मैं चाहता हूँ, ये कहीं मुझसे रूठ ना जाए, मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे जुदा ना हो जाए। वो इस वजह से उसी की बात मानता है। और ये जो कर्नेलियस है, ये खुदा से डरता था। ये हर वो काम करता था जो खुदा को पसंद है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि खुदा मुझसे दूर हो। और जब ये खुदा के हुक्मों पर अमल करता रहा, उससे डरता रहा, बलि को अपने अंदर से दूर रखता रहा, तो फिर खुदा का फरिश्ता इस पर ज़ाहिर हुआ। हालेलुया। तो फरिश्ते ने क्या कहा, आगे हम पढ़ेंगे 5 आयत में। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे, एक दीनदार सिपाही को बुलाया और ये सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। लिखा है कि फरिश्ता कहता है कि शमौन, जिसका नाम, जिसे पतरस भी कहा जाता है, वो किसी और जगह पे रुका हुआ है, खुदा की खिदमत कर रहा है। और अपने लोगों को भेज और उसे बुलवा कर उससे खुदा के कलाम को सुन, ताकि तेरा घराना और बरकत पाए और जलाल ज़ाहिर हो। तो लिखा है उसने क्या किया, अपने किसी सिपाही को बुला लिया, बस किसी को बोला आ जाओ भाई मेरा काम करना है। लिखा है खास, जो उसके पास हर वक्त क्या रहता था, हाजिर रहता था, दीनदार था। जो सिपाही भी खुदा के खौफ में चलता था, जो सिपाही भी अपने मालिक का वफादार था, उसने उसको काम सौंपा। हम इन चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये कलाम हमें कुछ सिखाने के लिए इन चीजों को एक तरतीब के साथ लिखा गया है, ताकि हम इस कलाम की तरबियत को अपने अंदर रखें और अपनी जिंदगी इस कलाम के मुताबिक गुजार सकें। आमीन। अब देखिए, ये भी लिखा हो सकता था कि उसने एक सिपाही को बुलाया और उसे वहां पर पतरस के पास भेज दिया। लिखा है एक दीनदार सिपाही को, जो उसके पास हर वक्त हाजिर रहता था, जो जानता था कि मेरा मालिक खुदा से डरता है, मेरा मालिक जो है हर वक्त दुआ करता है, ये बेईमानी नहीं करता, ये दगाबाजी नहीं करता, तो मैंने भी इसके साथ दगाबाजी नहीं करनी, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ कनेक्शन जोड़े हुए जाना है और पतरस को बुलाकर लाना है। और नीचे फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि यहाँ पर कर्नेलियस पर फरिश्ता ज़ाहिर होता है, और वहाँ पतरस जिसके घर ठहरा होता है, वहाँ ऊपर छत पर जाता है खुदा के साथ दुआ करने के लिए, खुदा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। जब वो छत पर जाता है तो खुदा वहाँ भी उसको आगाह कर देता है पहले से ही कि कुछ लोग आ रहे हैं और तूने उनके साथ जाना है। और आप जानते हैं कि ये खुदा ने उस पर कैसे ज़ाहिर किया, एक रोया की सूरत में। हम देखते हैं इस रोया को, पढ़ते हैं। लिखा है 11 से, और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मारी चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। उससे एक आवाज आई, ऐ पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावन, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिसको खुदा ने पाक ठहराया है, तूने हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि ये रोया क्यों आई? क्योंकि जब आमतौर पर हम ये समझते थे, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, कि शायद वो जो चादर आई थी, सच में वो पतरस को भूख लगी हुई थी और वो खाने पीने के लिए जानवर आए थे, परिंदे आए थे, किसे ज़िबा करके खा। और पतरस कह रहा है इसमें तो हराम और नापाक चीजें भी हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ? तो खुदा उसे
मैंने पाप फैलाया है, तू कैसे नापाक उसे कह सकता है। ये रोया उस पर इसलिए आई कि कर्नेलियस ने जो लोग भेजे हैं, कर्नेलियस गैर कौम का है और यहूदी जो है वो गैर कौम के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते थे। तो खुदा ने उसे पहले बताया कि इससे पहले कर्नेलियस इनकार करे, क्योंकि उसे पता था कि यहूदी उनके साथ रफाकत नहीं रखते। तो खुदा ने उस पर जाहिर किया कि वो जो लोग आ रहे हैं तुझे उनके साथ जाना है। हालेलुया। और तूने खुदा के कलाम को उन पर जाहिर करना है। और तब पतरस पर खुदा का रोया जब जाहिर होता है और तब तक वो जो लोग हैं वो आ पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि पतरस यहाँ पर है। तो उन्हें बताया जाता है कि पतरस यहाँ पर है और वो पतरस को लेकर जब चले जाते हैं तो क्या होता है, हम 22 आयत में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबेदार जो रास्तबाज और खुदातर्स आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हिदायत पाई। उन्होंने बताया है, उन आदमियों ने बताया है कि कर्नेलियस जो रास्तबाज है, फरिश्ते ने उसको आगाही दी है कि तुझे बुलाया जाए, कि तुझे अपने घर में बुलाकर तुझसे क्या करे, कलाम सुने। हालेलुया। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की। देखें यहाँ पर वो मेहमान बता रहे हैं जो लेने आए हैं सिपाही, कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे बुलाया है, बताया है कि पतरस को बुला ताकि वो तुम्हें क्या करे, कलाम सुनाए। जब खुदा का खादिम घर में आता है, पतरस क्या था, कोई फरिश्ता था, इंसान था, खुदा का खादिम था। वो घर में आया है क्या करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए। इससे हम ये भी सीखते हैं कि खुदा चाहता है कि हम खादिमों को अपने घर में उतारें और उनसे क्या सुने, खुदा का कलाम सुने, ताकि हमारी जिंदगियां तरोताजा हो जाए, हमारे घर तरोताजा हो जाए, हमारे घरों में जो बेरौनकी है और जो हमारे घरों में कमजोरियां हैं वो खुदावंद यीशु के नाम से हमारे घरों से निकलती जाए। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, वो उनके साथ चला जाता है और जब कर्नेलियस के घर पतरस और उसके जो अजीज हैं, उसके भाई, उसके दोस्त उसके साथ जो जाते हैं, और जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। हालेलुया। लेकिन पतरस ने उसे उठकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ, और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर। यहाँ पर ये चीज मैं क्लियर करती जाऊं, उसने कर्नेलियस ने क्या किया, पतरस को सिजदा किया, उसके कदमों में गिर गया। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि किसी खादम के आगे सिजदा किया जाए, क्योंकि खुदा कहता है कि सजदा जो है वो खुदा ही इस लायक है, उसको ही रवा है, इसके अलावा हम किसी के आगे सिजदा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये बात इसलिए बताई गई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने उस पर जाहिर किया था और वो इस बात को जानता था कि पतरस की, खुदा के खादिम की कितनी अहमियत है, इसमें खुदा का रूह काम करता है। वो इस वजह से खुदा की इज्जत करते हुए उसके आगे झुका, क्योंकि कलाम में लिखा है, जिसने मेरे छोटों की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। हालेलुया। और जब पतरस वहां अंदर जाता और देखता है कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हैं। अब देखें, ये कर्नेलियस के घर की बात हो रही है। जैसे हम घर में इबादत करवाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, दोस्तों को हम बुलाते हैं, उसने भी बुलाया हुआ था और इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ, और उसे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके हाथ जाना नाजायज है। अभी हमने पीछे क्या रोया देखी, पतरस को क्या रोया आई कि नापाक चीज इन परिंदों जानवरों में से मैं नहीं खा सकता। तो खुदा ने कहा, जिसे मैं पाक ठहरा रहा हूँ, तो कौन होता है उसे हराम या नापाक कहने वाला। ये यही बात हो रही है। तो इस वजह से पतरस कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहूदी जो है वो गैर कौम से सोबत नहीं रखते, वो मिलते उनसे नहीं है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया। हालेलुया। हालेलुया।
को निजिस या नापाक क्यों कहूँ? मैं किसी को नाचीज या नापाक या नकम्मा बेकार कहने वाला कौन होता हूँ? जब खुदा कबूल कर लेता है, जब खुदा चुन लेता है, तो हम इंसान किसी को कमतर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि खुदा का कलाम तो हमें सिखाता है कि अपने से बेहतर जानो। हालेलुया। और फिर पतरस कहता है कि बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? जब पास्टर घर पे आते हैं, हम शुक्रगुजारी को इबादत रखवाते हैं, तो वो भी पूछते हैं ना कि जी हमें वो तो पता होता है कि इबादत के लिए बुलवाया है, किस मकसद के लिए इबादत रखी गई है? ये इबादत जो है, शुक्रगुजारी जो है, ये किस मकसद के लिए रखी गई है? तो पतरस भी पूछता है कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया है? और फिर कर्नेलियस क्या करता है? वो सारी बात पतरस को बताता है कि जब मैं तीसरे पहर के करीब दुआ कर रहा था, तो खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने मुझे बताया कि पतरस को बुला कर ला ताकि वो तेरे घराने के लिए दुआ करे। हालेलुया। लिखा है अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया उसे सुने। हालेलुया। कर्नेलियस जानता है कि पतरस को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। ये जो कलाम इसके मुंह के अंदर है, ये खुदा की तरफ से है। ये खुदा चाहता है कि आज ये बातें, आज ये कलाम हम तक पहुंचे। तो आप जानते हैं पतरस ने कौन सा कलाम बयान किया? पूरा पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे ज़बानी बताती हूँ। पतरस ने जब उसकी ये बात सुनी तो पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये बात तरफदारी की यहाँ पर पूरी होती है। वो कहता है कि कर्नेलियस जो गैर कौम का है, इसके साथ खुदा हम कलाम हुआ है, खुदा ने अपने फरिश्ते को इस पर जाहिर किया है। ये खुदा को कितना पसंद होगा? ये बेऐब है, ये रास्तबाज है, ये खुदा के हुक्मों को मानता है, इसीलिए तो खुदा इस पर जाहिर हुआ है। क्योंकि नापाकी के अंदर खुदा आ सकता है, वो नापाक इंसान जो है उसे पसंद नहीं, नापाक दिल उसे देख नहीं सकता। इसका मतलब है कर्नेलियस जो था वो पाक दिल था, और पतरस इसको जान गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। वो जिसे चाहता है चुनता है, जिसे चाहता है बरकत देता है, जिसे चाहता है वो सरफराज करता है। फिर आगे लिखा है बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। आमीन। आमीन। देखें यहाँ पर पतरस इस बात की फिर से गवाही दे रहा है कि जो उससे डरता है। मेरे अजीज, हमें दुआ के साथ साथ, खैरात के साथ साथ, हदिये नजराने देने के साथ साथ डरना भी है। जब तक हम डरेंगे नहीं, हम खुदा को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि हम डरेंगे तब ही खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे और उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे और तब ही वो हमें पसंद करेगा। और जब पतरस पर ये बात जाहिर हो जाती है, पतरस को इस बात का यकीन आ जाता है कि सच में खुदा तो कर्नेलियस को बहुत पसंद करता है और खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा ने इसको चुना है। और फिर वो कलाम शुरू करता है। वो कलाम में बताता है कि यीशु मसीह जो है वो रूह कुदुस की कुदरत से इस दुनिया में आया, और जब दुनिया में आया तो फिर उसने क्या किया? उसने तालीम देना शुरू की, और जितने भी अबलीस के हाथों दुख उठा रहे थे, खुदावन यीशु ने उनको क्या दी? शिफा दी, उनसे छुड़ाया। और फिर मैं इस चीज का गवाह हूँ। आप जानते हैं पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था, उसका शरीर था, तो वो यीशु मसीह के साथ रहता था। वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं इस चीज का गवाह हूँ। हम इस आयत को पढ़ते हैं और हम इन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला। आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? तो वो कहता है कि उसे जहां पर उसने इतने बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, लोगों को अबलीस के हाथों से छुड़ाया है, उनके दुखों से रहाई दी है, उन्हें आजाद किया है, उन्हीं लोगों ने उसे सलीब पर लटका कर मार डाला। और फिर क्या हुआ? वो तीसरे दिन जी
गवाही दे, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो अपने गुनाहों की माफी हासिल करे। नीचे आयत में 43 वर्ष है, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। हालेलुया। आप ईमान रखते हैं कि यीशु नाम से गुनाहों से माफी मिलती है? आप ईमान रखते हैं कि यीशु नाम से बदरूहें भाग जाती हैं? हालेलुया। वो बता रहा है कि यीशु नाम से गुनाहों से हमें छुटकारा मिलता है, और यही हमें सिखाया गया है कि लोगों तक तालीम दे। और फिर नीचे बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है, 44 वर्ष में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दूस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज देखें, पतरस क्या कर रहा है? कलाम सुना रहा है। क्या पतरस दुआ कर रहा है? पतरस उन पर हाथ रखकर जोर जोर से चीख रहा है, ऐ खुदा इनको रूह कुद्दूस दे दे, ऐ खुदा इनको बरकत दे दे। वो कलाम सुना रहा है, क्योंकि हम इंसान होते हुए हम समझते हैं कि जब तक खुदा का खादम चीखेगा नहीं जोर जोर से, वो रूह में दुआ नहीं करेगा, वो शोर नहीं डालेगा, तब तक रूह कुद्दूस नाज़िल नहीं हो सकता, तब तक खुदा का मसा ठहर नहीं सकता। लेकिन वो तो वही बातें बता रहा है जो मैं समझती हूँ कि शायद 1000 बार हम सुन चुके होंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने लोगों को शिफाएं दी, और फिर वो सलीब पर लटकाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसके नाम से हम जब इकरार कर लेते हैं गुनाहों से तो हमें माफी मिल जाती है। हम इस चीज को सीरियस लेते हैं, दिल के साथ इसको सोचते हैं। कौन कौन दिल पे लेता है इस बात को? हर बार जब आप सुनते हैं, मेरे ख्याल में हम ये सुन कर नॉर्मल आम कानों से सुनते हैं कि जब खादम ये टॉपिक शुरू करता है तो हम इग्नोर करते हैं कि जी हमें पता है यीशु मसीह ने ऐसा किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर उसने कोई और बात नहीं की, यही बात जिसे हम आम समझते हैं आजकल, वही कलाम पतरस सुना रहा है। और लिखा है वहां पर जितने भी बैठे थे सब पर रूह कुद्दूस नाज़िल हुआ। ऐसा कोई शख्स नहीं था जो रूह कुद्दूस से खाली रह गया हो। और यहाँ पर एक और बात भी हमें सीखने को मिलती है कि यहाँ पर वो पतरस कहाँ पे आया था? कर्नेलियस के घर आया है, और सब लोग बैठे हैं, और जितने बैठे थे सब पर रूह कुद्दूस नाज़िल हुआ। हम जब शुक्रगुजारी या कोई घर में इबादत करते हैं तो क्या करते हैं? सब बैठते हैं। हम समझते हैं कि खादिम को बुलाया है, खादिम का काम है इबादत करना, बरकत चाहना। लेकिन आप बरकत कैसे पाएंगे? आपको खुदा का रूह कैसे छुएगा? आप क्या जानते हैं कि बाइबल की कौन सी आयत, बाइबल की कौन सी ऐसी बात है जो आपकी जिंदगी में निजात ले आए, आपकी जिंदगी को ताजा कर दे, आपके पापों को धो दे? आप नहीं जानते। ये खुदा का प्लान है, ये खुदा जानता है कि कब वो आपकी जिंदगी पर रहम कर दे। तो खुदा हमें ये भी सिखाना चाहता है कि जब आप इबादत करवाए या कहीं पर कलाम सुनने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें सब जाए, ताकि सब उसके जलाल से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा सब पर अपना रूह कुद्दूस नाज़िल करे, क्योंकि कर्नेलियस क्या करता था? अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। हम कहते हैं कि हमें मज़ा नहीं मिला, हमें सुकून नहीं आया, बेदारी नहीं आई, हमें वो बात ही नहीं मिली। मैं सोच रही थी, खुदा का कलाम कहता है कि खाली अपने दिल को
सो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और खुदा हम सबको तौफीक बख्शे कि हम तरफदारी ना करें। खुदा जैसे हमारे साथ तरफदारी नहीं करता। जब हम उसके हजूर आ जाते हैं तो वो अपनी बरकतें खोल देता है, वो अपनी मुट्ठी को खोल देता है। इसी तरह हम कर्नेलियस की तरह खुदा से डरते रहें और उसके साथ जुड़ जाए और दुआ में दगाबाजी ना करें। आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं दुआ नहीं की तो कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सा दगा है, ये भी दगाबाजी है। ऐसा होता है कि हम खड़े खड़े चलते फिरते सो जाए और कोई हमें पकड़ कर बेड पे लेटा दे। हम बेड पर जाते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, उसके बाद सोते हैं, तो इसका मतलब है हमने दुआ नहीं की। हमने क्या कर दी? दगाबाजी कर दी है, तो ये भी हमने गुनाह कर दिया। आमीन। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे